हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीलो फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और मैं तहे दिल से ही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग भी आप सभी रीडिंग्स देखते हैं, उन सबको पॉजिटिव फील हो, आपके जो जो भी मैनिफेस्टेशन हो सारी पूरी हो, जो भी आपके विशेज़ हैं सब भगवान पूरी करें। और सबसे पहले, वैसे तो आपको बहुत लोगों ने विश कर दिया होगा, पर मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी जाए, आपकी जो विश हैं वो सारी विशेज़ आपकी पूरी हों, जो जो आप मैनिफेस्ट करो सब पूरा हो। माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की कृपा आप पे बनी रहे, हमेशा बनी रहे। सिर्फ दिवाली वाले दिन ही नहीं, पूरी लाइफ बनी रहे आप लोगों पे कृपा भगवान की। तो मुझे बताना आप लोग कैसी दिवाली मना रहे हो अपनी। मैंने सोचा कि मैं आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे क्योंकि आज दिवाली है, एक स्पेशल डे है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो आज जो रीडिंग होगी वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे ही रीडिंग होगी कि वो आज क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। क्योंकि आज दिवाली भी है और आज न्यू मून भी है, अमावस्या है ना। आपको पता है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं। तो आज अमावस्या भी है, न्यू मून भी है और दिवाली भी है। तो आज तो देखना बनता है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप। तो कोई भी आपकी सिचुएशन है, सेपरेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, क्रश वाली सिचुएशन है, मतलब कोई भी सिचुएशन आप रीडिंग देख सकते हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। बस उस पर्सन के साथ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आपकी कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपको जानते ही नहीं है तो आप उनके लिए रीडिंग देखोगे तो फिर ये बेफिजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग देखने का। तो आपको सबको पता है रीडिंग्स जो होती हैं वो टाइमलेस रीडिंग होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, जनरल होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। आप जिस भी जेंडर के हो रीडिंग आप देख सकते हो। और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको बताएगी। ऐसा नहीं है कि दिवाली के दिन शूट हुआ है तो ये आपके पर्सन के दिवाली के दिन की फीलिंग बताएगी। अगर ये वीडियो आपके सामने 10 दिन बाद आती है, एक हफ्ते बाद आती है, तब भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताएगी। और टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब आपसे एप्लीकेबल होगी, सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, सबके एनर्जी यहाँ पे पिक होके आएंगी। तो जो बात, जो सिचुएशन, जो एनर्जी आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है, हाँ ये मेरी सिचुएशन है, उसे ही आप अपना समझिए। बाकी की जो बात है उसको लेट गो कर दीजिए, वो फिर वो किसी और के लिए होंगी। ठीक है, तो इसको पर्सनली रीडिंग लेने की मत कोशिश करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप पे पेड रीडिंग्स होती हैं पर्सनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ जा कर के कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे। मैंने सोचा मैं जल्दी ही शूट कर लेती हूँ, मैं ये नून टाइम में शूट कर रही हूँ और वीडियो आपको ये 7 बजे तक मिल जाएगी। क्योंकि फिर शाम को बहुत सारे पटाखों का शोर होगा, दिवाली है तो पूजा भी होगी, तो मैं भी फ्री नहीं रहूँगी। इसलिए मैं अभी नून टाइम में इसको शूट कर रही हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। और शाम को आप भी दिवाली मनाने लग जाओगे, पटाखों का शोर हो जाएगा तो बोलूँगी फिर मैं, मेरी आवाज़ कम, पटाखों का शोर आपको ज़्यादा सुनाई देगा। तो इसलिए अच्छा किया ना मैंने इस टाइम शूट कर लिया वीडियो आपकी। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको रिचुअल कराना है, अगर आपको क्रिस्टल लेना है, जैसे ये 2 मैंने क्रिस्टल पहने हुए हैं, ये रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल है। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपके प्यार के रिश्ते में पहले जैसा प्यार, पैशन, अट्रैक्शन नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में आप ये पहन सकते हैं। इसके पहनने से आपके रियूनियन के चांसेस भी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आपका रियूनियन, जैसे कि मान लीजिए कोई आइडिया नहीं है कब रियूनियन होगा, इसको पहन लोगे तो अगर जो रियूनियन आपका 6 महीने में होने वाला होगा ना, वो आपका 2-3 महीने में हो जाएगा। क्योंकि ये आपके भी और आपके पर्सन के भी हार्ट चक्र को ये हील करता है। तो अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, आपके पर्सन का ब्लॉक है, तो आप ये पहन सकते हो रोज़ क्वार्टर्स। ये ऐसे लाइट पिंक कलर का है, दिख रहा होगा आपको, ऐसे वाइट वाइट दिख रहा होगा बट ये लाइट पिंक कलर का है। एंड ये जो दूसरे वाला है, ये है आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आपको लगता है आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो ये ग्रीन एवेंचुराइन और ये सिट्रेन, ये आपके लक को लेके आते हैं आपकी लाइफ में, लक एनहांस करते हैं आपका। और ये जो गोल्डन वाला है, ये पायराइट है, इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं। तो आप अपने करियर के लिए, अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, आप इसको पहन सकते हो। मैं भी हमेशा ही पहनती हूँ। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए आप ये कॉम्बिनेशन है 3 क्रिस्टल्स का, आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो दिवाली के टाइम पे आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा। अभी दिवाली से समझ लीजिए, दिवाली से स्टार्ट हो रहा है और आपका ये 1 वीक तक रहेगा, दिवाली से लेकर 1 वीक तक। आपका समझिए 1 तारीख से लेकर के 7 नवंबर तक आपका ये रहेगा। तो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएंगे दोनों क्रिस्टल्स, ये रोज़ क्वार्टर्स और ये। एंड अगर आपको लगता है कि आपके
पर्सन या आपको नज़र लग जाती है, आपके रिश्ते को जल्दी नज़र लग जाती है, तो उस सिचुएशन में ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। वो ब्लैक कलर का होता है। ये ऐसे ये आप पहन सकते हो। ये ब्लैक कलर का ब्लैक टर्मलाइन है। आप इसको वेयर करिए आपके आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के। तो तीनों ही क्रिस्टल्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। फिर दिवाली के बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। रिचुअल्स भी अगर बुक कराने हैं तो रिचुअल के लिए भी डिस्काउंट है 1 वीक का। आप अपना स्लॉट बुक कराइए। रीडिंग पे डिस्काउंट है, आप अपना स्लॉट बुक कराइए और अपना जो क्रिस्टल चाहिए या रिचुअल लेना है या रेमेडी है, जो भी है सब पे डिस्काउंट चल रहा है 1 वीक का। दिवाली के टाइम पे आपका दिवाली वाले दिन 31 तारीख को भी दिवाली है और 1 तारीख को भी दिवाली का हाफ टाइम, एक में भी 1 तारीख को भी हाफ डे दिवाली रहेगी। तो 31 से लेकर के आप 7 नवंबर तक ये ऑफ़र चल रहा है, अब डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप अपना बुकिंग करा लीजिए। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं तो मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ, आप थोड़ा वेट करिए। इस फ्लेम पे फोकस करिए और अपने पर्सन का नाम 3 बार दोहराइए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए, आपको उनकी ट्रू फीलिंग्स बताएं इस रीडिंग के मीडियम से। रीडिंग माध्यम बने आप दोनों के बीच में, क्या सिचुएशन है, क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं, उसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन मिले। होप आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ जो सबसे पहली जो चीज़ चैनल हुई है वो ये हुई है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी की नज़र लगी हुई है। सबसे पहली बात ये है, और बहुत बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। कोई वैसे नहीं है कि किसी की हाय लग गई या किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ एक इन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा और ख़राब हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने स्पेशली स्पेल वर्क ऐसा कुछ कराया हुआ है। जो सबसे पहले मुझे एनर्जी पिक हुई है। आज एक इतना ऑस्पिशियस डे भी है, और अगर आज के टाइम आपको ये वीडियो मिली है तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई डिवाइन का कोई डिसीज़न होगा, उनका कोई संकेत हो सकता है जो आपको रीडिंग मिल रही है। अगर आप परेशान हो बहुत टाइम से, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रीज़न है आप दोनों के रिश्ते का बिगड़ने का, और ये वीडियो आपके सामने आई है, तो कोई ना कोई बात है कि इस वीडियो में सच्चाई है। और ये डिवाइन जो है, भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। वो यही है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी की नज़र लगी हुई है। नज़र से ज़्यादा मैं ये देख पा रही हूँ कि इसने कोई स्पेल वर्क कराया है, इंटेंशनली आप दोनों को अलग किया गया है। मुझे आपके पर्सन के दिल में इतना प्यार आपके लिए दिख रहा है, इतना प्यार दिख रहा है, मैं बता नहीं सकती। दूर दूर तक भी सोच रहे हैं तो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ख्याल भी आ रहे हैं तो आपको आपको लेकर के जो आ रहे हैं ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव, आपके पर्सन नेगेटिव नहीं सोच रहे आपको लेकर के, लेकिन वो एक्शन नेगेटिव ले रहे हैं। वो नेगेटिव ये नहीं सोच रहे आपको कि मुझे तो रिश्ता ख़त्म करना है, ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, मुझे तो रहना ही नहीं है, मुझसे तो गलती हो गई रिश्ते में आकर के, ये सब नहीं सोच रहे। सोच बहुत पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन आपको उनके एक्शन है वो नेगेटिव दिखते होंगे। मतलब उनके मन में दिल में कुछ और है, चाहत कुछ और है, उनके एक्शन उनके जेस्चर आपको बता दिखा कुछ और रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझने की, उनके हालात को समझने की आप कोशिश कीजिए। वो किसी ब्लैक मैजिक के ट्रैप में हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत कर रहे हैं आपके साथ। अगर मैं अभी करंटली, ये उनकी एनर्जी है, अगर मैं उनकी करंटली फीलिंग की बात करूँ तो वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं आपको लेकर के, सडन डिसीज़न। जैसे कि उनका मतलब इतना हो रहा है ना कि चाहे कोई उनको ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक करके रोकना भी चाह रहा है तो वो रुकना नहीं चाहते, वो आपके पास दौड़ के भाग के आना चाहते हैं। ये सिचुएशन है आपके पर्सन की करंट राइट नाउ। दौड़ के भाग के, अगर आप बहुत दिन से नहीं मिले हो, बहुत टाइम से आप दोनों नहीं मिले हो, नहीं आप अगर सेपरेशन में हो या आपका यूनियन में भी हो आप, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला मिलने का, तो वो लिटरली उनके जो काम हैं या कोई भी हर्डल्स है आप दोनों के बीच में, कोई भी परेशानी है, उसको पार करके वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
और ये जो उनका एक्शन है ना सडनली आएगा आपके पास। और मुझे ये जो कॉल है, ये कॉल मुझे मिडनाइट को आती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है कि मिडनाइट को उनका कॉल आपको आ सकता है। आज रात अगर मैं बात करूँ तो आज रात आपको आपको मिडनाइट में कॉल उनकी आ सकती है। वो करंटली इतना पैशनेट है आपको लेकर के, इतना ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के वो। नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, सब कुछ पुराना भूल के, सब कुछ पिछला भूल करके। क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या आपने गलतियाँ की, क्या उन्होंने कब आपको क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा, कितनी बार लड़ाई हुई, किसकी वजह से हुई, क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप उनसे बात भी करोगे ना तो वो आपसे यही कहेंगे कि पुरानी सारी बातें मत उठाओ, जो था वो था, अब आगे से नए सिरे से शुरू करते हैं। वो यही बोलेंगे आपको कि सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं, जो है पिछला, जो है पुराना, उसको पीछे ही छोड़ दो। करंटली उन्होंने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, मतलब अकेले हो गए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा इंसान तब सोच पाता है जब अपने आप को अकेला कर ले। अब 10 लोगों के बीच में तो बैठ के नहीं सोचेंगे ना कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे आप तक आना है, कैसे आपसे बात करनी है। अगर उन्होंने आपको फ्रेंड ज़ोन कर दिया था, अगर उन्होंने आपको कह दिया था कि हम दोनों दोस्त रहेंगे, दोस्ती के नाते ये हमारे बीच बातें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं, तो अब वो सोच रहे हैं कि दोस्त तो हम तो कभी थे नहीं, और अगर हम दोनों कांटेक्ट में रहेंगे भी तो हम दोस्त की तरह रहेंगे नहीं, तो ये नाटक करना ही क्यों है। बता ही देता हूँ जो मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, उन पूछ ही लेता हूँ, मतलब अपनी भी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं आपको, और आपकी फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने अब तक आपको दोस्त बनाया हुआ था, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, बट फिर बीच में बात बंद हो गई, उन्होंने आपको आके कांटेक्ट किया, कहा कि हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना, और आपकी काफ़ी टाइम से दोस्ती ही चल रही है, तो अब वो इस दोस्ती को दोबारा से रिश्तेदारी में मतलब बदलना चाहते हैं। अब वो दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, वो जो वो उनके दिल में जो है वो खुल के आपको बताना चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं दोस्त बन के नहीं रह सकता, हम दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि हम कभी दोस्त थे भी नहीं। वो आपके साथ लंबा वक्त बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों को कुछ पर्सनल टाइम मिले, जहाँ पे बैठ कर के आप दोनों अपने दिल की बातें एक-दूसरे से शेयर करो, एक अच्छा हैप्पी मोमेंट एक-दूसरे के साथ शेयर करो। वो चाहते हैं आपके साथ मतलब वेकेशंस पे जाना, जैसे कि कहीं बाहर हिल स्टेशन पे चले गए, कुछ 1-2 दिन के लिए किसी ट्रिप पे चले गए, तो इस तरह से आपके साथ जाना चाहते हैं वो। शायद उन्होंने कभी बोला भी हो आपको कि चलो हम कहीं ट्रिप पे चलते हैं, और फिर आप दोनों का मतलब जाना नहीं हो पाया हो किसी भी रीज़न से। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि कुछ भी हो भाई, प्लानिंग करनी है, जाना है तो जाना है, इस तरह का डिसीजन मैं देख रही हूँ। बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो ना, तो बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगी और आपके साथ बोलेंगी ये चलने के लिए कि चलो भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके कुछ दिन बिताएंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने रिश्ते को नए से दोबारा से सब स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे आपको वो। क्योंकि करंट एनर्जी उनकी ऐसी है, वो मतलब एक वर्ड बोलूँ तो वो तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन उनकी शायद सिचुएशन उनकी अभी ऐसी नहीं है कि आपके पास आए। और स्टार्टिंग में ही जो मैंने रीज़न बताया था, ब्लैक मैजिक कुछ है, ब्लैक स्पेल, तो आप प्लीज़ आप एक काम करो, अगर आप चाहते हो, आप रिचुअल नहीं अफोर्ड कर सकते, रिचुअल काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आप क्रिस्टल्स अफोर्ड कर सकते हो। आप अपने पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के रोज़ क्वार्टर्स एंड ब्लैक टॉर्मलाइन का पेयरिंग पहनिए। ये बहुत अच्छा रहता है आपके रिश्ते के लिए, दोनों ही आपके रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते से, आपके नाम से और आपके पर्सन के नाम से आपके रिश्ते के लिए एक्टिवेट करके दिया जाता है, मतलब मैं एक्टिवेट करके देती हूँ आपके पर्सन के नाम से। तो जो भी नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में धीरे धीरे रिमूव हो जाती है, और आगे से आपके रिश्ते की प्रोडिक्शन होती है किसी की भी ब्लैक मैजिक से, या कोई नज़र वज़र लग जाए उन सब से। तो आपको ये पहनना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको हमेशा, फिर ये नहीं है कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, या आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब तक नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक पहन के रखो आप। और क्रिस्टल इतनी जल्दी थोड़ी टूटते हैं, आप पहन के रखो। हाँ, अगर कभी हो भी गया कि टूट गया, अगर ब्रेक हो जाता है और ये क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं, तो आप उसको धागे में पिरो लो। वहाँ पे जो सुनार होते हैं उनकी शॉप पे जाओ, वो बना के देते हैं माला वगैरह, उनके पास जाओ, उसको धागे में पिरो लो और पहन लो वापस से, उसको एक्टिवेट करके पूजा पाठ थोड़ा सा करके उस पर पहन सकते हो। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितना मैं प्यार देख पा रही हूँ ना आपके पर्सन के दिल में, उतना आपको दिखा नहीं रहे हैं। और अगर आप चाहते हो आपको दिखाएं, तो आपको जो ब्लॉकेज है वो हटानी पड़ेगी। स्टकिंग माइंड भी लग रहा है उनका, जैसे स्टक हो गए हैं किसी बात में, किसी सिचुएशन में, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये रीज़न है नेगेटिविटी का।
और भी कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि आपके फैमिली में अगर आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या उनके घर में उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या वो मैरिड हैं, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो चाहते हैं कि आपके साथ भी रहना है, लेकिन उनकी अपनी भी फिर फैमिली है, किसको चुने किसको नहीं चुने, ऐसे सिचुएशन में देख पा रही हूँ। पर फिर भी आपके लिए क्रेविंग, आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो जितना प्यार आपसे करते हैं उतना ध्यान, देखो मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, फैमिली है उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, उन पर भी उनका उतना ही फोकस है और वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, दोनों चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई उनसे कहे कि अपनी फैमिली को चुन ले और आपको छोड़ ले, तो ये उनसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल है उनके लिए। बहुत ही मैं देख पा रही हूँ कि करंटली डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के। जब मैंने बताया ही कि आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं बाहर वेकेशंस पर जाना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनके मन में आपको लेकर कितनी सारी इच्छाएँ हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स कितनी हो सकती हैं उनके मन में। बहुत अच्छी करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए। मुझे आपके पर्सन जैसे कि बैठे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं और जो भी एक गाने के जो बोल होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, वो सुन रहे हैं और आप दोनों से, मतलब आप दोनों की सिचुएशन पे उसको फिट कर रहे हैं। अगर पास्ट, अगर कोई लाइन सुन रहे हैं तो या तो पास्ट की सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच ऐसी रही है तो उससे फिट कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में मतलब फीचरिंग कर रहे हैं आप दोनों पर, वो जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं, जो भी गाना सुन रहे हैं, कोई पोएम देख रहे हैं या कोई शायरी सुन रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं उसमें। कोई मूवी का सीन देख रहे हैं तो उनको वहाँ पे आप याद आ रहे हो। मतलब मुझे लग रहा है जो डिवाइन भी है ना, वो भी आपके साथ है। वो कोई ना कोई उनको ऐसे सिग्नल, ऐसे साइंस उनको दे रहा है जो बार बार उनको आपकी याद दिला रही है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक, या आपको नज़र लग सकती है रिश्ते को, तो फिर यही रीज़न है जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रही है। फिर भी डिवाइन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपकी याद आए, आपके पास आए वो, और वो यही कर रही हैं। उनको आपकी याद आ रही है, कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपके नाम की स्पेलिंग दिख जाना, या आपका नाम ही आधा से ज़्यादा दिख जाना, ऐसा कुछ कहीं पे आपका नाम दिखना, या कहीं पे कोई मूवी देख रहे हैं तो कोई सीन ऐसा आना जो आप दोनों के बीच हो चुका है, या वो कोई ऐसा सीन जो आप दोनों के बीच वो चाहते हैं, मतलब कोई मोमेंट वो दिखना, ऐसा कुछ उनको बार बार आपको याद आ रही है, बार बार आपको याद दिलाई जा रही है, मतलब ये यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप टेंशन में हो कि आपके पर्सन बदल गए हैं, उनका व्यवहार कुछ और है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस परेशानी जो है वो परेशानी को आप समझिए और उसका सही उपाय कीजिए। अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो आप उनको सुनने की, उनको समझने की, उनसे बात करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि भाई क्या परेशानी है, मुझे बता दो, क्या दिक्कत है, पूछ सकते हो प्यार से उनसे। आपको लगता है कि आपको अगर ज़रूरत है एक ट्रिप पे जाने की या कुछ बैठ के अकेले में बातचीत करने की, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक है तो उसका भी आपको उपाय करना चाहिए। बट ये बात अपने अपने दिमाग से आप बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या उनकी लाइफ में अब कोई और आ गया है। हाँ, जिनको पता है कि उनके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, तो ये बात तो आपको पता होगी कि भाई थर्ड पार्टी तो हो ही गई है। और जिनको नहीं पता तो वो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में। वो लिटरली दिल से आपसे प्यार करते हैं और आपके होके रहना चाहते हैं। तो मैं थोड़े से लव मैसेज भी देख लेती हूँ, क्योंकि रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है। इतने सारे नहीं लूँगी। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं वो। पहला ही मैसेज इतना अच्छा आया। मैंने कहा ना, जैसे कि सॉन्ग सुन रहे तो आपके बारे में सोच रहे, थिंकिंग ऑफ यू एंड स्माइलिंग। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस टाइम वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग। सक्सेस, आपके रिश्ते को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। being in love with you is the best feeling for me। आपके साथ प्यार करना, आपके साथ प्यार में होना उनके लिए सबसे, दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। तो फीलिंग में कुछ भी, कहीं पे कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है सारी की सारी। बस आप पता लगाइए कि रीज़न क्या है आप दोनों के रिश्ते का। जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया, आप अपने सिचुएशन से देख लीजिए और उसका सही उपाय कीजिए। तो दोबारा से आप लोग, सभी लोगों को दिवाली की दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएँ।
भगवान आपकी सारी विशेज़ पूरी करें, जल्दी से जल्दी आपका रियूनियन करा दें। कोई भी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में, आपके रिश्ते में, आपकी पर्सन के साथ, तो वो ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। कोई ब्लैक मैजिक है तो वो भी ख़त्म हो जाए, कुछ भी है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, सब ख़त्म हो जाए, मैं यही प्रे करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी अपना सेफ़ली दिवाली मनाइए, और दिवाली मनाते टाइम थोड़ा-सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है पटाखों से। मुझे डर लगता है, मैं बाहर ही नहीं निकलती दिवाली के दिन घर से बाहर, और जो धुआँ होता है वो ज़्यादा। जैसे मैंने आज जलाई ये धूप बत्ती, नहीं तो रीडिंग करने से पहले ही मैं सब कुछ सीज करके, क्लीन करके, यहाँ पे धूप-दीप दिखा के, और फिर मैं साइड में रख देती हूँ बिल्कुल टेबल के काफ़ी दूर, ताकि मुझ तक धुआँ ना आए, क्योंकि मुझे एलर्जी होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज दिवाली थी तो सोचा मैंने कोई नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कर लेती हूँ बर्दाश्त। मैंने धूप दीप दिखा के फिर मैंने ये दीप यहीं पे रख दिया, धूप सॉरी दीप तो जलाई नहीं मैंने, धूप मैंने यहीं पे रख दिया, और सब कुछ क्लीन करके, ताकि जो भी है नेगेटिविटी हटे और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, और पॉजिटिविटी ही मिले रीडिंग में। इसलिए ये सब कुछ क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करके रीडिंग करी जाती है। तो आप लोग भी अच्छे से दिवाली मनाइए, और अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और अपनों का ध्यान रखिए। और अगर आपको रीडिंग लेनी है, रिचुअल है, रेमेडी कुछ भी है, डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो आप 1 वीक का डिस्काउंट है, ओनली 7 तारीख तक रहेगा डिस्काउंट। तो आप अपना फटाफट से अपना स्लॉट बुक कराइए और सर्विसेज लीजिए जैसी आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।